राहु केतु 18 मई 2025 को अपना राशि परिवर्तन कर चुके हैं। तो राहु केतु के इस राशि परिवर्तन के प्रभाव के कारण मिथुन लग्न या मिथुन राशि वालों के जीवन में 5 कौन सी सेक्रेटिव घटनाएं होने वाली हैं, इस वीडियो में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। इन घटनाओं को आप लिख भी सकते हैं पॉइंट वाइज, साथ ही बताएंगे कि 2 निगेटिव कौन सी घटनाएं होंगी, कौन से अवगुण आपके जीवन में एंट्री कर सकते हैं, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और ख़ास है, इसे आप अंत तक ज़रूर देखें। और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बिल को ऑन कर लीजिएगा। देखिए मिथुन राशि वालों, जब हम राहु और केतु इन दोनों ग्रहों की बात करते हैं तो इन्हें छाया ग्रह कहा गया है। राहु केतु का जो भ्रमण होता है ये एक राशि में 18 महीने तक भ्रमण करते हैं। इनकी गति जो होती है सदैव ये वक्री गति से चाल चलते हैं। ऐसी स्थिति में यदि देखें तो राहु को इल्यूजन का कारक ग्रह कहा गया है। राहु अति बुद्धिमान भी व्यक्ति को बनाता है, वही दुर्व्यसनी भी बनाता है। साथ ही राहु को माया, छल कपट, चलचित्र, फोटोग्राफी, इसके साथ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, सिक्रेटिव सर्विसेज, इन सभी चीज़ों का इनको कारकत्व प्राप्त है। वही जब हम केतु की बात करते हैं तो केतु का स्वभाव राहु से बिल्कुल विपरीत होता है, क्योंकि राहु प्राप्ति की बात करता है तो केतु पाई हुई चीज़ों से दूर करने की बात करता है। केतु को धर्म पताका कहा गया है, केतु को मोक्ष कहा गया है। ऐसी स्थिति में जो राहु का गोचर होगा वह आपकी राशि से नवम भाव, जो कि आपके भाग्य, पिता, धर्म, हायर एजुकेशन, विदेश यात्रा, लंबी दूरी की यात्रा का होता है। वही केतु जब तीसरे भाव से गोचर करेंगे तो यह तीसरा भाव जो होता है यह छोटे भाई बहन, आपके साहस और पराक्रम, सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग, क्रिएटिव फील्ड, स्क्रिप्ट राइटिंग, लेखक, इन सभी चीज़ों का थर्ड हाउस होता है। तो ऐसी स्थितियों में जब राहु नवम भाव से गोचर करेंगे तो पहली सकारात्मक घटना के बारे में हम जान लेते हैं। देखिए सबसे पहली बात कि राहु का नवम भाव में आना, सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज़ रहेगी कि आपका माइंडसेट चेंज होगा, आपकी थोड़ी सी टेंडेंसी बदल जाएगी। आप हर व्यक्ति के साथ में विरोधाभासी हो जाएंगे, चाहे रूल रेगुलेशन को लेकर हो या इसके अतिरिक्त अगर हम देखें तो आपके वरिष्ठ अधिकारियों के साथ में हो। तो इन सभी चीज़ों से, विरोधाभास से आपको बचने की आवश्यकता है। हालांकि ठीक इसके साथ साथ समाज के अंदर आपको मान सम्मान जरूर मिलेगा, आपकी पर्सनालिटी निखर कर आएगी। साथ ही लोग आपसे सहयोग लेना चाहेंगे, लोग आपसे जुड़ना चाहेंगे, लोग आपसे बात करना चाहेंगे। तो ये स्थिति आपके लिए बहुत बढ़िया रहने वाली है। साथ ही आपको स्पष्ट कर दें कि जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर कार्यरत हैं तो देखिए सरकारी क्षेत्र में आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा, पद, मान सम्मान की प्राप्ति होगी। लेकिन मिथुन राशि वालों, यदि आप अपने पद का दुरुपयोग करते हैं या आपने पिछले समय में किया है, भाग्य स्थान से राहु का गोचर होगा अगले 18 महीने तक। समझ लीजिए कि आपके ऊपर कोई न कोई दिक्कत, कोई न कोई परेशानी, कोई न कोई जांच भी आ सकती है। तो अगर आप ईमानदारी के साथ में काम कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। इन 18 महीनों में दिन दोगुनी रात चौगुनी आप तरक्की करने वाले हैं सरकारी क्षेत्र के अंदर। दूसरी जो पॉजिटिव घटना की अगर हम बात करेंगे मिथुन राशि वालों, यदि आपके जीवन में कोई कोर्ट केस चल रहा था, काफ़ी लंबे समय से चल रहा था, चाहे वह ज़मीन को लेकर हो, पैसे रुपए को लेकर हो, किसी भी प्रकार का कोर्ट केस अगर चल रहा था तो राहु के नवम भाव में आने की वजह से कोर्ट केस में आपको सफलता प्राप्ति के योग दिखाई देते हैं। चीज़ें आपके लिए बहुत बढ़िया रहने वाली हैं। साथ ही शत्रु संबंधित समस्याएं भी आपकी समाप्त होंगी, शत्रुओं पर आप विजय प्राप्त करेंगे, ठीक है। और यदि आपके जीवन में यदि देखा जाए तो किसी भी प्रकार के शत्रु अथवा गुप्त शत्रु से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम थी, वह प्रॉब्लम आपकी जरूर यहाँ पर दूर होती नज़र आ रही है। तो यह स्थिति आपके लिए बहुत ही बढ़िया बनती नजर आएगी। साथ ही अगर हम बात करें तीसरे शुभ घटना की, देखिए व्यवसायिक जीवन के अंदर अगर आप हैं, कार्य व्यवसाय कर रहे हैं, नए कार्य व्यवसाय की शुरुआत करना चाहते हैं तो आपके लिए अच्छा समय रहेगा। कार्य व्यवसाय में आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी, है ना। हाँ, कोई अगर बड़ी डील आप करना चाहते हैं तो ध्यान रखिएगा कि किसी भी कंपनी के साथ अनुबंध करने या किसी व्यक्ति के साथ में आप डील करने जा रहे हैं तो थोड़ा सा उसमें संघर्ष और चुनौतियां आपके साथ रहेंगी, लेकिन उसमें आपको सफलता भी प्राप्त होगी। यदि आपने ढिलाई बरती या आपने आलस्य दिखाया, क्योंकि थर्ड हाउस में केतु का प्रभाव रहेगा, तो यदि आपने आज के कार्य को कल पर टाला तो फिर वो चीज़ या वो डील आपके हाथ से निकल सकती है। तो कहने का क्या मतलब है, आपको एक्टिव रहना है। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, तो आपको अपने बिजनेस व्यापार में सफलता मिलेगी, तभी मिलेगी जब आप एक्टिव रहेंगे। तो
अगली बात अगर करें कि यह समय जो रहेगा, चौथी शुभ घटना मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि आपका माइंडसेट बहुत ज़्यादा पैसा कमाने की तरफ रहेगा। कुछ नए आइडियाज़ पर आप काम करते नजर आएंगे। साथ ही पैसा आपके पास में आने वाला है, यानी विदेशी भूमि से पैसा आ सकता है। यदि आप काफ़ी लंबे समय से ट्राई कर रहे थे विदेश जाने के लिए, विदेश यात्रा करना चाहते हैं, या ऑलरेडी आप विदेश में रह रहे हैं, मिथुन लग्न या मिथुन राशि है, तो वहाँ पर आपको लाभ प्राप्त होगा। ये स्थिति आपके लिए बहुत ही बढ़िया यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। पैसा आएगा, मान सम्मान भी बढ़ेगा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कार्य करते हैं, किसी भी प्रकार से विदेशी चीज़ों से जुड़े हुए हैं, उसमें आपको बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होता नजर आ रहा है। अगली बात अगर करें पांचवी शुभ घटना के बारे में, तो देखिए यहाँ पर आपकी मैरिटल लाइफ मुझे ठीक दिखाई दे रही है। हालांकि आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि मिसअंडरस्टैंडिंग से बचेंगे तो आपके लिए आने वाला जो समय है यह वैवाहिक जीवन के लिहाज से अच्छा रहेगा। जीवन साथी का सहयोग और सपोर्ट भी प्राप्त होगा। जो लोग अविवाहित हैं उनके लिए विवाह का अवसर भी राहु केतु लेकर आने वाले हैं। अन्य ग्रहों का भी प्रभाव रहेगा, तो इसके आधार पर कहा जा सकता है कि अगर आप अविवाहित हैं तो आपके लिए विवाह का अवसर मिलेगा। इसके साथ ही एक और अच्छी बात आपके लिए यहाँ पर होती नजर आ रही है कि आप देखेंगे कि स्थान परिवर्तन का योग दिखाई देता है। आप नया मकान खरीद सकते हैं। मकान, भूमि, भवन, वाहन से संबंधित यदि पिछले समय में आपके कोई कार्य अटके हुए थे तो उन कार्यों में आपको सफलता प्राप्त होगी। वहाँ पर कोई भी दिक्कत आपके लिए परेशानी देने वाली नहीं होगी। कहने का यह मतलब है कि कुल मिलाकर करियर वाइज आपके लिए अच्छा है। बिजनेस भी बढ़िया है। जो लोग प्राइवेट सेक्टर के अंदर नौकरी कर रहे हैं, एमएनसी कंपनीज के अंदर नौकरी कर रहे हैं, तो कुल मिलाकर चीज़ें बेहतर रहेंगी। ध्यान रखें कि कार्यस्थल पर आप अपना भी ध्यान रखना है या किसी दूसरे व्यक्ति से बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होना है। अपनी सीक्रेट चीज़ें रिवील नहीं करनी है, अन्यथा जो चीज़ें आप बताएंगे उसके आधार पर आगे चल के आप फंस सकते हैं। तो ये ध्यान रखें कि अपने काम से काम रखेंगे प्राइवेट सेक्टर के अंदर तो आपके लिए यहाँ पर बहुत ही बढ़िया रहेगा। वही पढ़ाई लिखाई के मामले में अगर देखा जाए तो राहु आपके नवम भाव से गोचर कर रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप पढ़ाई लिखाई में थोड़ा उठापटक की स्थिति बन सकती है। आपका पढ़ाई में मन नहीं लगेगा या अचानक से आप कोर्स वगैरह चेंज करने की तरफ सोचेंगे। लेकिन हाँ, ऐसे स्टूडेंट जो आईटी सेक्टर से जुड़ी हुई कोई पढ़ाई कर रहे हैं, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी की पढ़ाई कर रहे हैं या रिसर्च के फील्ड से जुड़े हुए हैं, हायर एजुकेशन में पीएचडी लेवल की पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपके लिए यह समय सौभाग्यशाली सिद्ध होगा। भाग्य में वृद्धि भी देखने के लिए आपको मिलती हुई नजर आ रही है। चीज़ें आपके लिए बढ़िया यहाँ पर रहती हुई नजर आएंगी। इसके साथ में दो बातें आपको स्पष्ट कर दें कि देखिए, अगर आप मेडिकल फील्ड से जुड़े हैं, ठीक है, या आप साइकोलॉजिस्ट हैं, तो बहुत बढ़िया समय यहाँ पर रहेगा। पैसा बहुत आएगा आपके पास, विदेश से भी पैसा आएगा। जिस भी कार्य को आप हाथ में लेंगे उस कार्य को पूरा करते नजर आएंगे। थोड़ा सा जिनकी कुंडली में अगर राहु अच्छी स्थितियों में होंगे ना, तो आप डोनेशन की तरफ भी जाएंगे, है ना, डोनेट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो माताएं बहनें गर्भवती हैं उनको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। आप मिथुन लग्न या मिथुन राशि के हैं तो मिस कैरेज वगैरह होने की संभावनाएं, है ना, इस पर थोड़ा सा आपको बचाव करने की आवश्यकता रहने वाली है। अब अगर हम देखें तो धर्म कर्म से जितना ज़्यादा आप जुड़े रहेंगे, धार्मिक रहेंगे, तो पैसा भी आएगा, करियर भी अच्छा जाएगा। पिता से अटैचमेंट तो होगी, लेकिन वैचारिक तौर पे मतभेद रह सकते हैं। आप किसी गुरु की तलाश में रह सकते हैं, किसी न किसी धार्मिक गुरु के आप संपर्क में आ सकते हैं। उनकी गाइडेंस के अनुसार आप काम करने की कोशिश करेंगे, उसमें ज़्यादा आपको सफलता प्राप्त होगी। ऐसी स्थिति यहाँ पर दिखाई दे रही है। अगर हम बात करें नेगेटिव घटनाओं के बारे में, तो देखिए केतु थर्ड हाउस से जा रहे हैं, तो आपको आलस्य नहीं करना चाहिए, करने से बचना चाहिए। दूसरी बात है कि थोड़ा सा अपने आपको वाणी पर नियंत्रण रखना है। किसी के बारे में गलत कमेंट करना, किसी के बारे में गलत बोलना, इन सभी चीज़ों से आप बचें, अन्यथा आप वाणी की वजह से फंस सकते हैं। चाहे वो आपके पिता हो, चाहे वो धर्म की बात हो, किसी भी प्रकार की। अगर आप राजनीतिक क्षेत्र से भी जुड़ाव रखते हैं तो वाणी पर आपको, जहाँ पे भी आपकी वाणी की वैल्यू है, तो आप देखिएगा, थोड़ा सा सतर्क रहिएगा। आपकी छोटी सी बात को बहुत बड़ा बना दिया जाएगा, तो इस पर आपको ध्यान देना है। दूसरी बात यह रहेगी कि देखिए, गाड़ी वगैरह, वाहन वगैरह चलाते समय आपको बहुत सावधानी रखनी है। इस समय अवधि के दौरान चोट चपेट दुर्घटना होने के योग बनते हैं। तो ये दो निगेटिव घटनाएं आपके लिए बनती नजर आ रही हैं। और जब दुर्घटना हो सकती है तो हेल्थ का ध्यान रखना पड़ेगा। हालांकि हेल्थ में कोई बहुत ज़्यादा निगेटिव स्थिति नहीं रहने वाली है। साथ ही अगर देखें तो इस समय अवधि के दौरान कुछ नया सीखने के लिए अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो नया सीख सकते हैं, अच्छा रहेगा आपके लिए। और अगर हम बात करें कि आपके लिए जो दुर्गुण की बात हम कर रहे थे, तो दुर्गुणों में ये ध्यान रखना पड़ेगा आपके लिए कि सबसे पहली बात कि दुर्गुण में आलस्य एक आता है। तो आलस्य अगर आप करते हैं तो इस समय का फायदा नहीं उठा पाएंगे। दूसरी बात कि अपनी संगति पर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। इस समय अवधि के दौरान कुछ गलत संगति में, कुछ गलत लोगों के साथ में आपका इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, ठीक है। और जो लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वगैरह में हैं उनको सावधान होने की आवश्यकता है, वहाँ पर आपको प्रॉब्लम हो सकती है। और अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के अंदर हैं, है ना, तो आप अपने जीवन साथी को चीट कर रहे हैं, तो शनि की भी दृष्टि सप्तम भाव पर रहेगी, तो भाग्य आपका फिर साथ नहीं देगा। तो इन चीज़ों पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है।
अगर हम बात करें उपाय क्या करना है, उपाय के तौर पर आप सिर्फ और सिर्फ धार्मिक बने रहें। धर्म को मानते रहेंगे तो सारी चीज़ें आपके लिए अच्छी होती रहेंगी। लेकिन अगर आप धर्म भ्रष्ट हो गए तो फिर आपको कोई भी नहीं बचा पाएगा, क्योंकि 9th से राहु का गोचर हो रहा है। आपके पूर्व जन्म में जो आपने कर्म किया है वो भी एक्टिवेट होगा। दूसरी बात, भगवान शिव की आराधना करें, उनको काले तिल आप अर्पित करते रहें जल के साथ में मिलाकर, यानी 1 लोटा साफ स्वच्छ जल लेकर उसमें काले तिल मिलाकर, और उनका अभिषेक करेंगे तो स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, कॉन्फिडेंस लेवल भी अच्छा आपका रहने वाला है। दी गई जानकारी